आज हम स्टार्ट करेंगे 144 से। 144 हमारा आर्टिकल कहता है कि क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड मींस ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई जो है वो केस से दूर दूर तक ताल्लुक ना हो और कोई जो है विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स यानी उसका कोई भी किसी किस्म का कोई फायदा भी ना हो और जो है बगैर किसी वजह के कोई सवाल अगर पूछा जाता है तो फिर क्या करना है कोर्ट ने। नो सच क्वेश्चंस as is referred to an article 140 through 143 out to be asked unless the person asking it has reasonable ground for thinking that the imputation which it convey is well founded। यानी कोई ऐसा सवाल जो अगर कोई पूछ रहा है तो जज को उससे पूछने का ये राइट है कि भैया आप ये सवाल पूछ रहे हैं इसके पीछे कोई जो है कोई रीजनेबल ग्राउंड है या फिर ये कि ये किस तरह से इस जो है वो केस के साथ कनेक्टेड है। अगर वो एडवोकेट जो क्वेश्चन पूछ रहा है या जो भी अगर पार्टी खुद क्रॉस कर रही है पार्टी पूछ रही है तो उसको जो है वो जज को बताना होगा कि इसके पीछे कोई रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड जो है इस तरह सवाल नहीं पूछ सकता है कोई भी जिसका कोई वास्ता ही ना हो केस के साथ। इसमें हमारे पास बहुत सारी इलस्ट्रेशंस दी हुई है नीचे। An advocate is instructed by an attorney that an important witness is a deceit. This is a reasonable ground for the asking the witness whether he is deceit or not। यानी अगर पता चलता है कि ये जो इम्पोर्टेंट विटनेस यानी जो केस को बिल्कुल ही चेंज कर देगा नक्शा ही केस का, ये जो है बंदा ये खुद जो है वो डेकॉइट है या कोई इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस है और पैसे देकर आया है यहाँ पर विटनेस देने के लिए एविडेंस देने के लिए, तो इस तरह का सवाल उससे किया जा सकता है कि क्या आप इस जो है वो आपके खिलाफ इस तरह के केसेस रजिस्टर्ड हैं या आप वाकई जो है वो डेकॉइट हैं या आपने जो है वो पैसे लिए हैं। इस तरह का सवाल किया जा सकता है। An advocate is informed by the person in the court that an important witness। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो उससे पूछ सकता है फिर क्वेश्चन कि आप डकैत हैं या नहीं है या आपके खिलाफ ऐसे कोई केस रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल आता है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। अब अगर ऐसा हो जाता है कि कोई विदाउट रीजनेबल ग्राउंड कोई जो है बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको क्या करना है कोर्ट को उसमें। If the court is opinion that and such question was asked without reasonable ground, it may, if it was asked by any advocate, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such advocate is subject in the exercise of his profession। The provisions of Article 145 कानून शहादत। अच्छा इसके अंदर ये कह रहा है कि अगर कोई विदाउट अनरीजनेबल ग्राउंड के जो है वो कोई इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है और जज के वार्न करने के ऊपर भी वो बंदा मुसलसल कंटिन्यूस ऐसे सवाल किए ही चला जा रहा है, तो जो है जो जज है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास ये इख्तियार होगा कि अगर वो चाहे तो जो है वो बार काउंसिल को भी लेटर लिख सकता है और अगर वो चाहे तो जो है वो हाई कोर्ट को भी रिपोर्ट कर सकता है उसी जो है वो एडवोकेट के खिलाफ। अच्छा अब इसके अच्छा ये वन हमारा हो गया 45 और 146 हमारा आर्टिकल कह रहा है इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस। द कोर्ट में forbid any question or inquiries which is regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the court, unless they relate to such to facts in issue or to the matter necessary to be known in order to determine whether or not the fact in issue exists। अगर कोई केस ऐसा है आ जाता है जिसका जो है अब मिसाल के तौर पर के अगर कोई केस है जो रेप का केस है या अगर कोई केस जो है वो सेक्सुअल अब्यूज का केस है या अगर कोई केस इस तरह का है जिसके अंदर जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस रिलेवेंट है तब तो एक अलग बात है, या फिर जो है किसी फैक्ट के बारे में ऐसा सवाल आ जाता है। अदरवाइज जो है
किसी सिंपल मैटर के अंदर जिसका कोई ताल्लुक ही ना हो इस तरह के क्वेश्चंस के साथ, और वहां पर एडवोकेट्स जो भी हैं जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं उनको जो है कोर्ट अलाउ नहीं करेगी कि वो इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस करें जिनका ताल्लुक भी नहीं है। और जो इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं अमूमन वो हरासमेंट क्रिएट करने के लिए किए जाते हैं। अगर वो बिल्कुल केस से रिलेवेंट नहीं है और बहुत गैर इखलाकी किस्म के सवालात होते हैं, इनको करने का मकसद, अगर कोई लेडी आ जाती है एज अ विटनेस या कोई बहुत ही डिसेंट किस्म का बंदा होता है और उससे उल्टे उल्टे पुल्टे सवाल करने का मकसद जो होता है, एक तो उसको डिट्रैक करना होता है कि वो अपनी असल जो उसकी स्टेटमेंट है वो उससे डिट्रैक हो जाए और फिर आगे चलकर वो प्रॉपर जो है क्वेश्चंस के बाकी सवालात के जवाब ठीक से ना दे और ब्रेक किया जा सके। और दूसरा हरासमेंट क्रिएट करना होता है ताकि वो बंदा जो है आगे चलकर उसी केस के अंदर अगर उसकी जरूरत पड़े तो वो ना आए। तो इसलिए कोर्ट को जो है ख्याल रखना है कि इस तरह के सवालात अगर कोई पूछता है जो एडवोकेट है तो उसको स्टॉप करे और उसको जो है वो वार्न करे कि आपने इस तरह के सवालात नहीं करने। अगर हाँ वो रिलेवेंट है, केस नोयत का आ जाता है कोई, तो वो एक अलग बात है। अच्छा, उसके बाद 147 में कह रहा है कि प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट इन केस ऑफ डेफमेशन, लिबल एंड स्लैंडर्स। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसका ताल्लुक डेफमेशन से है, चाहे वो वर्बल हो या वो लिखत में हो, स्लैंडर हो या लिबल हो, व्हेन अ पर्सन इज prosecuted or sued for the making or publishing an imputation of defamatory, libelous or scandalous or slanderous nature, the court shall not, before it has recorded its finding on the issue whether such person did make or publish such imputation and whether such imputation is true, permit any questions to be put to any witness for the purpose of injuring the character of a person in respect of whom such imputation has or is alleged to have been made, or any other person, whether dead or alive, in whom he is interested, except in so far as any such questions may be necessary for the purpose of determining the truth of the imputation alleged to have been made or published। यानी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई मतलब ऐसा केस आ जाता है जिसके अंदर जो है ही जो है उसके साथ रिलेटेड, जो डेफामेशन के साथ रिलेटेड है, तो उसके अंदर भी उस डेफामेशन से रिलेटेड स्कैंडलस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो उस वक्त तक नहीं किए जाएंगे जब तक के जो है ये डिसाइड नहीं हो जाता कि ऐसी कोई चीज हुई भी है या नहीं हुई है। यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि वो इस तरह का कोई जो है वो डेफामेटरी कोई चीज हुई ना हो और बंदा वो सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर करके उसको जो है वो बेइज्जत कर दे। पता चला कि उसकी कोई ऐसी उसके खिलाफ कोई ऐसी जो है वो डेफामेटरी कोई भी स्कैंडलस किस्म की कोई जो है र्यूमरस किस्म की जो है वो स्टेटमेंट दी नहीं गई है और फिर बाद में जो है वो पता चला कि कोर्ट के जरिए वो इस तरह की डेफामेशन हो जाए उसके साथ जो पहले हुई नहीं थी। तो इसलिए जब भी कोई इस तरह का इस नौइयत का सेंसिटिव मैटर आएगा कोर्ट के पास जिसका ताल्लुक किसी की डेफामेशन के साथ होगा, और वो डेफामेशन चाहे सिलेंडर हो चाहे जो है वो लिबल हो, यानी चाहे वो लिखत में हो या चाहे वर्बल हो, दोनों सूरतों में कोर्ट को पहले ये देखना है कि क्या वाकई इस तरह की कोई जो है वो इंसिडेंट इस तरह का हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो ये इस तरह की सिचुएशन प्रूव हो जाती है और कोर्ट को पता चलता है कि वाकई इसके अंदर जो है वो की गई है डेफर्मेशन, फिर तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं और सारी चीजें की जा सकती हैं। लेकिन अगर जब तक कि ये प्रूव नहीं होता या जब तक कि ये सबूत नहीं मिलता कि इस तरह की कोई चीज हुई है, तब तक कोर्ट को उसी सेम स्टेटमेंट यानी उसी जो है डेफर्मेशन के बारे में ज्यादा जो है डेप्थ के अंदर जाके क्वेश्चंस नहीं करने अलाउ नहीं करने किसी को भी पूछने के लिए। Questions intended to insult or annoy. The court shall forbid any questions which appears to it be intended to insult or annoy, or which, though
proper in its which though proper in itself appear to the court needlessly offensive in form. यानी अगर कोई ऐसा सवाल किया जाता है वकील की तरफ से जो बिल्कुल जिसका मकसद किसी की बेइज्जती करना है या उसको गुस्सा दिलाना है या महज उसके उस सवाल को पूछने से जो है कोई मटेरियल चीज तो सामने नहीं आएगी, लेकिन वो ऑफेंसिव किस्म का क्वेश्चन है। ऑफेंसिव का मतलब है ऐसा सवाल जिससे जो है महज जो विटनेस आया है वो जो है हर्ट होगा एक तो, और दूसरा उसको गुस्सा आ जाएगा तो वो प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दे पाएगा, डिट्रैक हो जाएगा अपने उससे स्टेटमेंट से, और उसके अलावा उससे उस सवाल को पूछने से कोई मटेरियल भी नहीं आएगा ऑन सरफेस जिसका ताल्लुक केस के साथ हो। तो इस तरह के सवालात को पूछने से जो है जज को मना करना है, वकीलों को भी, और अगर कोई पार्टी पूछती है तो उसको भी जो है वो फॉरबिड करना है, वार्न करना है, और उसके लिए जो है डिसअलाउ करना है इस तरह के सवाल को। अब 149 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। When a witness has been asked and has answers any questions which is relevant to the inquiry only so far insofar as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to the contradict him. But if he answers falsely, he may afterwards by charge with the giving false evidence. यानी कि अगर कोई जो है वो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि कोई विटनेस जो है उससे सवालात इस तरह किए जाते हैं जिससे जो है उसके जो आंसर आते हैं वो उसकी अपनी स्टेटमेंट को फाल्सिफाई कर देते हैं, यानी उसका क्रेडिट को शेक करने वाले, जिस तरह होता है कि जनाब क्रॉस एग्जामिनेशन के दरमियान जो है किसी भी तरह ये प्रूव कर एडवोकेट बहस करते करते क्रॉस क्वेश्चंस करते करते इस तरह प्रूफ करने में कामयाब हो जाता है कि ये बंदा फॉल्स एविडेंस दे रहा है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो कोर्ट ने क्या करना है कि कोर्ट कैन चार्ज हिम, या कोर्ट जो है उसके खिलाफ केस फाइल करने का भी ऑर्डर दे सकती है फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। अब एक्सेप्शन के अंदर आ गया, इफ अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ any crime denies it, evidence may be given of his previous conviction। अगर मिसाल के तौर पर किसी से कहा जाता है कि जैसे ऐसे सवाल किया जाता है कि आपने फला क्राइम के अंदर आपको कन्विक्शन हो चुकी है पहले, और वो कहता है कि नहीं मुझे तो नहीं हुई, फिर उसी वक्त वो जजमेंट अगर कोर्ट को दे देता है एडवोकेट कि देखें ये जो है वो झूठ बोल रहा है और ये वाकई इसको कन्विक्शन हो चुकी है, अगर ऐसी कोई चीज प्रूव हो जाती है उसके खिलाफ, तो ये जो है इसमें उसको जो है इसके खिलाफ चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक इस तरह का इरेलेवेंट किस्म की जो है चीज हो जाए जो वो स्टेटमेंट कोर्ट में दे रहा है। अगर उसकी वो स्टेटमेंट जो उस केस के साथ रिलेटेड है वो फॉल्स साबित हो जाती है, वो फाल्सिफाइज हो जाती है, तो फिर उसके खिलाफ फॉल्स एविडेंस के जो है वो चार्ज लग सकते हैं। एक्सेप्शन 2 में कह रहा है कि इफ अ विटनेस इज आस्क्ड एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू इम्पीच हिज impartiality and answer it by denying the fact suggests he may be contradicted। यानी मिसाल के तौर पर अगर उससे पूछा जाता है कि आप इम्पार्शियल नहीं है या आप इंटरेस्टेड है इस केस के अंदर, आपका कोई अपना भी फायदा इन्वॉल्व है इस एविडेंस को देने में, और वो जो है इसको इस बात को वो डिनाई करता है सिंपल, और इस बात को जो है अगर कंट्राडिक्ट करके एडवोकेट ले आता है कि नहीं इसका भी कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो इससे भी ये पता नहीं चलता कि उसकी जो एविडेंस जो उसने विटनेस एज अ विटनेस दी है या उसने जो स्टेटमेंट दी है उसको कंट्राडिक्ट को कर सकता है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलेगा कि वो जो स्टेटमेंट उसने दी है वो फॉल्स है। यानी उसको चार्ज सिर्फ इस बात के लिए किया जाएगा कि अगर जिस केस के अंदर वो अपियर हुआ है और वो जो उसने वहां पर उसको स्टेटमेंट दी है कोर्ट के अंदर, अगर वो उसकी फॉल्स साबित हो जाती है, फॉल्स प्रूव हो जाती है, तो इसके अंदर बहुत सारी जो है वो इलस्ट्रेशन से सबसे पहले एक आई हुई है, अ क्लेम अगेंस्ट एन अंडरराइटर इज रजिस्टर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, द क्लेमेंट इज आस्क्ड वेदर इन फॉर्मर ट्रांजैक्शन ही हैड not made a fraudulent claim, he denies it, evidence is offered to show that he did make such a claim।
द एविडेंस इज इनएडमिसिबल। अगर जो है इस बात के ऊपर उससे सवाल किया जाता है कि जो ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन के बारे में ये केस आया है, वो ट्रांजैक्शन उसने फ्रॉड करके की है, या वो ट्रांजैक्शन के अंदर उसने जो है फ्रॉड कमिट किया है, अगर ऐसी चीज आ जाती है तो फिर उसकी जो है एविडेंस इनएडमिसिबल हो जाएगी। अच्छा, अभी इतना आज के लिए मेरा ख्याल है काफी है, और आगे चलें? काफी है मैम, काफी है। आज 49 तक, हम 149 तक पहुंच गए तकरीबन। हमने 140 कहाँ से स्टार्ट किया था? 145 से स्टार्ट किया, सॉरी 7 से, 147 से हमने स्टार्ट किया, 146 तक तो हम पढ़ चुके थे। नहीं, 144 से स्टार्ट किया, तो अच्छे खासे हो गए हमारे आर्टिकल्स। अच्छा, अभी ये जितना पढ़ा है हमने, इसमें से किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लें। जी, किसी को कुछ पूछना है इसमें? मैम किसी को नहीं पूछता। अच्छा, फिर जुबैर आप अटेंडेंस ले लीजिएगा, क्योंकि उसने कहा है अपना परवेज ने कि उसकी शायद वो मोबाइल की पता नहीं क्या चार्जिंग का मसला हो रहा है, उसके साथ लाइट का इशू है। ये लाइट का इशू तो गर्मियों में आता है इसके पास, सर्दियों में भी लाइट का इशू आ रहा है। नींद आ रही होगी उसको। मेरे पास लाइट जाने वाली है मैम 5 मिनट के बाद। अच्छा चलें, ठीक है, फिर जुबैर आप ले लें, अटेंडेंस ले लें। चले फिर क्लास को फिर खत्म कर लेते हैं हम, एंड कर लें क्लास को। जी मैम जी। 144 थोड़ा पड़ा। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह।